गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे हम अपना चैप्टर नंबर 5 दैट इज लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चे में। तो यहाँ से आपने देखना है लॉज ऑफ मोशन में आपके पास कुछ टॉपिक्स जो है हमारे पास कट चुके हैं। अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बच्चे, जैसे कि आपके पास इनर्शिया, जितने भी लॉज ऑफ मोशन है, आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड, थर्ड, इनर्शिया, योर इम्पल्स, ये सब टॉपिक क्या हो चुके हैं सीबीएसई ने अपने इस साल के एकेडमिक ईयर के लिए बच्चे कैंसिल आउट कर दिए हैं। और वैसे भी देखो यार, इन सब चीज़ों का इतना लॉजिक बनता भी नहीं है, क्योंकि ये सब इनका थोड़ा सा यूज़ है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। वैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनर्शिया, इम्पल्स जो है मैंने स्टार्टिंग की क्लास में डिसाइड किया था, वैसे बताया था बच्चों को कि इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू टाइम। ऐसा फोर्स जो कि थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलिए बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखो आपने पढ़ना, आपको एक बार पढ़ेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन सब की कोई वो नहीं है बच्चे, वहाँ पर आपको करने ही पड़ेंगे। हाँ, तो जब हम इसकी बात करेंगे दैट इज इम्पल्स जो होता है फोर्स इनटू टाइम होता है आपका। और फोर्स इनटू टाइम मतलब कि बहुत छोटे टाइम के, जैसे कि जब हम क्रिकेट में हम कोई बार बॉल पकड़ते हैं तो हम टाइम को बढ़ा देते हैं तो उसका जो इम्पल्स है वो कम लगे, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम इसका जो यूनिट है इसको आप जे से डिफाइन करते हो, दैट इज न्यूटन सेकेंड। ये नया वर्ड जो है आप किसी ने नहीं सुना होगा। तो हम जनरली बेसिकली इस चैप्टर में बात करेंगे बच्चे, आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो यहाँ देखिए यार, देखो इम्पल्स की बात नहीं कर रहा हूँ यार, ये आप बुक से पढ़ सकते हैं बच्चे, है ना। सीबीएसई के लिए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट थिंग आती है बच्चे क्या, फ्री बॉडी डायनामिक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायनामिक्स, या हम इनको बोलते हैं एफबी। इनको हमने क्लास में डिस्कस किए थे एक बार, वैसे मैंने अभी हम कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद यार देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बच्चा कि फ्री बॉडी डायनामिक्स का यूज़ क्या है, क्यों हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं, क्या इनकी क्या आवश्यकता पड़ी हमें। तो देखो यार यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, हमारे पास बहुत से तरह के फोर्सेज आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर मैंने आपके पास बोला था व्हीकल फोर्सेस, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बहुत सारे आ जाते हैं बच्चे, जैसे कि हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फिर आपका था स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, और टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं, टेंशन फोर्स। तो यार ये हम यहाँ पर जनरली कॉन्टैक्ट फोर्स की ही बात करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे टेंशन को और स्प्रिंग फोर्स को, एंड आफ्टर दैट आपने पढ़ना है बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स को, हमने बहुत डीप में पढ़ना है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, टाइप्स है, ठीक है। इनको चलो अभी हम नहीं डिफाइन कर रहे, पहले हम बात करते हैं एफबीडी की जो बात कर रहे थे बच्चे। मैंने बोला था कि यार किसी भी बॉडी में आपने बॉडी डायग्राम्स में अपने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। जैसे देखो बच्चे, मैंने बोला एक ये है, ये ब्लॉक पड़ा है मास जिसका है 10 kg, ठीक है, ध्यान से समझना है। ये मास 10 kg है। तो पहले हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखता है, मैंने बोला इट इज ऑलवेज टू द नॉर्मल जो रिएक्शन होता है। देखो यार इसको आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत मैंने पहले बोला कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग फंडा होते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बच्चे, दोनों को क्या होगा ये बच्चे, परपेंडिकुलर हो, दैट इज 10 kg। तो अगर इधर है तो मैं इसको बोलूँगा कि इसने बैलेंस किया हुआ है किसको, इसका वेट कितना होगा बच्चे, m इंटू जी, दैट इज 10 इंटू 10 100 न्यूटन। तो अगर हम यहाँ से बोले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, या n या r, एक चीज़ मान के चलो यार, n मान के चलो, ठीक है, तभी सबको याद आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन, ठीक है। तो वेट जो है वो नीचे की तरफ लगता है ना। तो ये बेसिकली क्या है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट ये रहा सर, है ना, और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा कैसा लगेगा बच्चे, परपेंडिकुलर लगेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी जैसी मर्जी, जैसे हमने बोला एक बॉडी ऐसी है, ठीक है, यहाँ पर मास ऐसे जा रहा था। तो देखो इसका, जब इसका हम क्वेश्चन भी कर रहे थे तो कुछ बच्चों को डाउट था, तो देखो इसका वेट जो ऐसे ही लगेगा ना mg, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे जाएगा,
ठीक है, वो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर जाना उसमें, तो वो तो ऐसे रहेगा ना बच्चे। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका ऐसे रहेगा कि ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो इसी में हम बात कर रहे हैं बच्चे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम की। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, देखो आपने जैसे इसका बनाना है तो मास को हम बहुत पॉइंटलेस मास दिखाते हैं बच्चे, मास को आपने मुझे छोटा दिखाना है। तो इसका जब दिखाओगे, ये मास बनाया, इधर नॉर्मल रिएक्शन और इधर खत्म। इसका बनाया, अगर आप मान लो इसको यहाँ से मैंने बांधा भी हो तो ये एक्चुअली ऐसा बनेगा। देखो मास ऐसे है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है बच्चे, और ये ऐसे। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम या वीडियो जो हम बात कर रहे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में आते ही आते हैं, चाहे हम सीबीएसई में नहीं डालते, सीबीएसई में आपको बहुत कम मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बट हम फिर भी इनको एक वे में हमने करना ही करना है, एवरीडे डायग्राम्स को किस तरह इसका ऐसे बनेगा। जैसे पुली वाले क्वेश्चन करते हैं, पुली वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, पुली पहले बहुत चलते थे ये वाले क्वेश्चन, अब इतना नहीं इसका प्लेस रहा, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ऐसे इधर बांध दिया। तो स्ट्रिंग में बढ़ा हुआ होता है कि टेंशन फोर्स कैसा होगा, P जो है ऊपर की तरफ, जैसे ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टेंशन फोर्स भी जो होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, है ना। अब जैसे मान लो इसका बनाना है मुझसे आपने, है ना, तो बोलोगे ठीक है यार इसका mg इधर लग रहा होगा, m1g, इसका अलग अलग मास इधर, तो m2g, इस तरह मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो कैसे बनाओगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ अलग अलग, तो आपको इसका अलग बनाना पड़ेगा, इसका अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब इसका बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है, mg और ऊपर की तरफ T1। इसका बनाओगे तो ऐसे बनेगा, m2g और इधर की ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है बच्चे, आपके टेंशन फोर्सेस है या फिर कांटेक्ट फोर्सेस, या जो हम बात कर रहे हैं आपका दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चे, हमने एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, मैंने पुली के क्वेश्चन, पुली क्वेश्चन एंड में करेंगे। पहले आप ये वाली कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस कीजिए जहाँ पर आपको एंगल जो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखना, ये हमने क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स देख लिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चे हमारे पास, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था, मैंने बोला था ऐसे चलो जो क्लास में एक बार किया फिर भी देख लो कि बच्चे को वहाँ नहीं समझ आता। बच्चे ये पुली थी, एक ही रखते हैं ना, ठीक है। पुली रहती है, छोड़ लेते हैं। एक स्ट्रिंग है बेसिकली, उसके साथ क्या है, दो बॉक्सेस जो है बच्चे अटैच्ड हैं। इसका मास है 5 kg, इसका मास है बच्चे 2 kg, और यहाँ एक टेंशन फोर्स यहाँ है, एक टेंशन फोर्स। तो आपको बोला फाइंड T1 एंड T2, आपको T1 और T2 दोनों को निकालना है। तो बेसिकली यार देखो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे आप बोलोगे भैया देखो ऐसा है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो तो वो कुछ ऐसा बनेगा, एक ऐसे, ये T2 है बेटे, 5 kg, ये 2 kg, और नीचे की तरफ। अब ये मास, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मास बेसिकली जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला है वो दोनों को खींचेगा। देखो टेंशन 2 इसकी तरफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो तो ये दोनों को खींच रहा है ना। इसका वेट कितना होगा बेसिकली, जब हम यहाँ पर टेंशन फोर्स निकालेंगे, ये नीचे की तरफ आ रहा है m/g, ना, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो कितना आएगा, m/g आएगा। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो देखो दोनों फोर्सेस अलग अलग आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ये है ये सिर्फ T1 जो सिर्फ इसको खींच रहा है, T2 दोनों को खींच रहा है ना। तो जब आप T1 की वैल्यू करोगे, T1 को कौन बैलेंस कर रहा है बेसिकली, अब ये बोलोगे ना, T1 इज बैलेंस्ड बाय m/g। इस T1 को बैलेंस कौन कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है ना बच्चे। तो मास कितना है 2, g कितना है 10, तो 20 न्यूटन, है ना। लेकिन T2 को बैलेंस कौन कर रहा है बच्चे, ये भी तो कर रहा है ना, ये वाला 5 इसके साथ ऐड हो गया ना। तो जब आप T2 निकालोगे ना बच्चे, तो वो कितना हो जाएगा, 5 + 2 × 10, दैट इज 17 न्यूटन। तो ये जितनों को समझ आया बच्चे, ये पहला स्टेप है आपका टेंशन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन निकालने का, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आगे हमारे पास क्वेश्चन है अलग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था।
अगला क्वेश्चन जैसे ये वेट वाला मैंने आपको बताया था, जैसे वेट का कंसेप्ट समझ लो यार। वेट का कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो ऐसे है, इसको मैंने यहाँ बांधा होगा, है ना। तो जब हम एंगल लगाते हैं बच्चे, एंगल आपने कैसे लगाना है, एंगल लगाना देख लो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मास 5 kg है ना, और यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है। तो देखो यार नॉर्मल डायरेक्शन तो ऐसे ही लगेगा ना, इसका वेट परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल बनाता हूँ ना बच्चे, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बनाना चाहें तो इसको अगर मैं पूरा कर दूँ तो यहाँ पर भी जो एंगल है कि 30 डिग्री ही हो जाएगा। 90 30 नहीं बड़ा आएगा तो छोटा लेना पड़ेगा, 30 ले लो, 30 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम mg के कंपोनेंट बनाएंगे, ये थीटा और ना, तो जब mg के कंपोनेंट्स बनाओगे बेसिकली, है ना, तो mg के कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे मुझे, थीटा ये है तो एक इस तरह बनेगा और एक आपका कैसे बनेगा, तो ये बीच वाला है ना, तो एक रिजल्टेंट बीच में से जाता है ना। तो इधर कौन सा आया mg cos थीटा और इधर कौन सा आया mg sin थीटा, स्मॉल m कितना है, तो कुछ ऐसा, तो इसको थोड़ा ऐसा व्यू तो थोड़ा व्यू, ठीक है, mg sin इधर cos इधर, ठीक है। और इधर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। तो आपको बोलता है T बता दो और N बता दो, है ना। तो फाइंड T एंड N। अब एक बच्चे ने बोला भैया पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो ये मास M है, इधर की तरफ टेंशन T है, ठीक है। फ्री बॉडी में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, वैसे ही ऐसे आएगा mg cos थीटा इस तरफ, mg sin थीटा इस तरफ, और सॉरी एंड इधर, सॉरी और इधर की तरफ आपका क्या है बच्चे mg sin थीटा। और अगर नॉर्म आपने दिखाना है इसका रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट अगर दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा दो कि ये भैया ऐसे जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा सीधा बना दिया, बेसिकली ऐसे बनेगा क्योंकि नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर ये इधर को आता है, ऐसे ये बनेगा। तो ये क्या है बच्चे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो आपने क्या देखना है कि बैलेंस कौन किसको कर रहा है। तो जब बैलेंसिंग की बात करोगे तो बैलेंसिंग देखा सर, T को बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा, N को बैलेंस कर रहा है बच्चे क्या mg cos थीटा। तो कैसे लिखोगे बच्चे, देखो N = mg cos थीटा, N कितना है निकालना है, मास कितना है 5 है, G कितना है 10 है, cos 30 ऐसे। तो हमने आज किया था बच्चे 50 cos 80 के वैल्यू कितना होता है, √3/2 ये होता है ना, √3/2 तो 25/3। फिर आ जाओ T पे, T कितना हो जाएगा बच्चे mg sin थीटा, T = मास कितना है आपके पास 10, G भी 10 और यहाँ पर आ जाएगा sin 30 बच्चे। तो इट वुड बी 50 नहीं सॉरी सीधा 50 sin 30 हाफ होगा, हाफ से इसको काट देंगे 50 होगा। तो ये टेंशन फोर्स है और ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका क्वेश्चन। फ्री बॉडी डायग्राम मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है, फायदा आपको होता है क्योंकि जब हम बाद में पुली वाले क्वेश्चन या कोई बड़े क्वेश्चन करोगे ना, तब वहाँ पर बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है, फिगर में लेके कोई उधर जा रहा कुछ इधर जा रहा। तो फ्री बॉडी में ये होता है कि थोड़ा आपको समझ आ जाता है कि बैलेंसिंग किस तरफ से हो रही है, ठीक है। तो फ्री बॉडी में ये फायदा होता है, ठीक है। तो ये सबको समझ आया होगा। देखो फिर एक हमने क्वेश्चन से यार ये चीज़ याद रखो, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे आपने बताया नहीं यार। देखो ये ना अगर एंगल 37 है तो आपने इसको ऐसे लेना 3 4 5, ये याद रखना, स्पेशल नोट्स में लिख लो अपने 50 डिग्री 4 3 ये वैल्यूज हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था बच्चे, ऐसे था एक स्ट्रिंग, ठीक है, एक वायर ऐसे जा रही थी और एक मास ऐसे था, उसमें इसको ऐसे कनेक्ट किया हुआ था बच्चे, ठीक है। यहाँ पर टेंशन T1 है, यहाँ पर टेंशन T2 है। मान लो अगर उन्होंने बोला कि उसने बोला था यहाँ से ये वाला एंगल क्या है हमारे पास 37, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास, ऐसे था ना, फिर कैसा था हाँ ऐसे मान लो, है ना, ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास। तो पहले बाकी सारे लोग पहला क्वेश्चन सबको समझ आया होगा होपफुली यार, ये वाला इसमें नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन निकाला। तो सेकंड जैसे क्वेश्चन है आपके पास यार, देखो
दोबारा ड्रॉ करते हैं फिगर को, ये मैं ड्रॉ करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जैसे जो हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे, फर्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास लाइक दिस, मैंने स्ट्रिंग लिया ऐसा, ठीक है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसा नहीं, ऐसा ही है, वही बनाया था पहले भी है, तो ऐसा भी बनाया था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है बच्चे, है ना। और इसका जो एंगल है, हमें एंगल गिवन है, हमें कितना बच्चे यहाँ पर और इसका जो हमें एंगल गिवन है बच्चे यहाँ पर, ये हमें गिवन है कितना 37 डिग्री, ठीक है। आपको बोलता है एक टेंशन ये वाला T2 और एक टेंशन T1, ये एंगल आपको बता दिए कितना है। T2 और T1 आपको बेसिकली क्या करना है बच्चे, निकालना है एंगल, यहाँ नहीं यहाँ, ये 37 है, इधर भी 37 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसके कंपोनेंट्स बनाओगे तो कुछ पहले इसके कंपोनेंट्स बना लो यार। कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, एक इधर बनेगा, है ना, और एक ये वाला बनेगा बच्चे, है ना। आपका इधर वाला कितना बन जाएगा, ये वाला ऐसे, तो भी T2, ये T2 है ना, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, T2 sin 37 और ये बन जाएगा T2 cos 37, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, सॉरी ये वाला यार, इधर थीटा है ना, ये थीटा है, तो इधर वाला cos, इधर वाला sin, ठीक है। T2 sin 37 एंड T2 cos 37, मैंने आपको 37 वाला अभी बताया था ट्राइंगल बच्चे, अगर ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हो, दिस इज 37, तो वैल्यू वुड बी 3, 4 एंड 5। अगर ऐसे कंसीडर कर रहे हो 4, 3 एंड 5, तो एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। ये याद रखना, मैंने पहले भी बोला है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखना है इसका जो वेट है वो है 5 kg। तो बैलेंसिंग देखनी है हमने कैसे, पहले ये देखना है एंगल यहाँ 37 था, यहाँ 37, बेसिकली ये वाला एंगल गिवन था मुझे, ठीक है, ये हमने खुद बनाया है। तो एंगल इधर वाला बन जाएगा बच्चे कंपोनेंट कॉस, इधर वाला बन जाएगा साइन, तो इसके नीचे वेट mg, ठीक है। तो बैलेंसिंग देखनी है कहाँ से, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा बच्चे, कुछ ऐसा, T2 cos 37, ठीक है, और ये मास m है, इसको mg बैलेंस कर रहा है, इधर है टेंशन T1, इसको बैलेंस कौन कर रहा है बच्चे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन बना, हाँ ये बन, अब निकाल लो वैल्यू यार। देखो हम बोलेंगे सबसे पहले इजी तो यही लग रहा है, ये वाला, इट विल बी T2 cos 37 इज इक्वल्स टू कितना है m/g, है ना। अब देखो T2 cos 37, यहाँ से cos क्या होता है, b/h, बेस कितना है, सीधा लिख रहा हूँ 4/5, ठीक है। cos 37 की वैल्यू, मास है 5, g है 10, ठीक है। तो T2 कितना आ जाएगा आपका 50 × 5/4, 250/4, तो कितना आ जाएगा 4, 6 और 24, 62.5, ठीक है। अब बात करते हैं T1 की। T1 को बैलेंस कर रहा है T2 sin 37, इसको भी निकाल लो बच्चे, इसको कैसे निकालोगे, यही निकालो, T1 इज बैलेंसिंग बाय T2 sin 37। तो देखो T1 इज, T2 कितना आया आपका 62.5, sin 37 का वैल्यू क्या होगा, यहीं से sin 37 p/h 3/5, ठीक है। तो जो भी सॉल्व करके आया है इसको बेसिकली कितना आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 5 12.5 है ना, और 12.5 जिससे करेंगे 15 37.5, 37.5 जो आपका आंसर आ जाएगा इस केस में, ठीक है। बैलेंसिंग देख लो कैसे करना है, ठीक है। तो आगे आगे क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कर लो जल्दी, ये वाला सबको समझ आया, ठीक है। एक सेकंड, इसको देखो सारे जो क्वेश्चन, ये देख लीजिए सारे, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका क्या, चलो इसकी जरूरत नहीं वैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से मैंने लिया ये फिगर, अरे देखो ना ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, और ऐसा और ऐसा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन। यहाँ से इसने बोला कि भैया ऐसा है, ये एक मास से लटके हुए थे, क्या उस मास की वैल्यू थी बच्चे कितनी, √2g,
√2 है बेसिकली, जी √2 किलोग्राम, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है बच्चे एंगल है 60 डिग्री एंड एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। आपको बोला भैया इधर जा रहा है टेंशन T1, इधर जा रहा है टेंशन T2, मुझे इसका टेंशन फोर्स निकाल के दिखा दो दोनों का, T1 एंड T2, ठीक है। तो आपने बोला आपने को भैया ऐसा है कि वो अगर एंगल है तो सर क्या लगेंगे, कंपोनेंट्स लगेंगे। तो देखो मैं सीधा फ्री बॉडी डायग्राम में कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमने बोला ठीक है ये मास है, ठीक है, इधर की तरफ T1 कितने एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है, तो इसके कंपोनेंट्स बना लो बच्चे। इधर हो जाएगा T1 cos 60, ध्यान से समझना, इधर क्या हो जाएगा T1 sin 60, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इधर क्या है बच्चे, एंगल 30 डिग्री है, एंगल किस तरफ है, इस तरफ है T2, तो इसका कैसे बनेगा, इधर हो जाएगा कितना, इधर है 30 डिग्री, इधर हो जाएगा कितना T2 cos 30, और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर बेसिकली क्या हो जाएगा आपका T2 sin। ये बात जिनको समझ आई क्वेश्चन होंगे यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। T1 क्योंकि सर जब बैलेंस करेंगे तो इधर ही आएगा, और वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये बैलेंस फ्री बॉडी डायग्राम है, तो √2 × g, बेसिकली √2 × g का क्या मतलब है 10 √2। अब क्या करना है बच्चा, क्या आप तो बैलेंसिंग की करनी है बच्चे, बैलेंसिंग कैसे देख लो कहाँ पर क्या क्या बैलेंस हो रहा है, इन दोनों की तो जरूरत नहीं, इसको चाहे रब कर लो, T1 cos 60 इधर, T2 cos 30 इधर, पहले इसी को करेंगे, तो पहला आएगा T2 cos 30 = T1 cos 60, ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी इसमें, ठीक है। T2 × cos 30, cos 30 तुम्हें पता है कितना होता है √3/2, T1 × cos 60 1/2, 2 से 2 कट गया, तो T1 बेसिकली क्या है √3 टाइम्स ऑफ 2t है, इसको माफ कर दो, ठीक है। अब बैलेंस करो इसको, इसमें क्या होगा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दे विल ऐड इट, तो ये क्या होंगे, दे विल ऐड, है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा T1 sin 60 प्लस T2 sin 30, ठीक है, = 10 ये और ये, ठीक है। तो देख लो यार, T1 sin 60 is √3/2, ठीक है, into T2 sin 30 is half = 10 ठीक है। तो आपको एक वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेगी बच्चे। T1 की वैल्यू क्या है √3 टाइम्स ऑफ T2, यहाँ पर पुट किया √3 टाइम्स ऑफ T2, है ना, और /2 है, और एक √3 ऑलरेडी है, ये हो जाएगा T2/2 = 10 √2, तो ये हो जाएगा √3 × 3/2 T2, या इसको एलसीएम ले लेंगे 3/2 + 2, ये आ जाएगा, इसको आगे ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, मुझे दिखेगा नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चे क्या 4√4 T2 = 20 √2, है ना। तो T2 का वैल्यू बेसिकली आएगा 20 √2 / 4, दैट इज 5 √2, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हाँ एक आ जाएगा आपका 5 √2, दूसरे में पुट कर लो यार, यहाँ पुट कर लो 5 √2, तो एक हो जाएगा 5 √6, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा पुट इन 1, तो therefore T1 is √3 times of T2, √3 into 5 √2, and that is would be 5 √6 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन था बच्चे, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम में कैसा भी फिगर दे सकता है ना, आपको ये एंगल दे दिया एंड आपका सेम क्वेश्चन पूरा था होमवर्क के लिए, अगर सबने ट्राई किया हो तो वेल एंड गुड, दूसरी क्लास में, ठीक है। तो ये था बच्चे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अलावा करना बहुत जल्दी। अगर टाइम जाना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो, साथ साथ लिखने बैठोगे तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कैसा दिया था यार, देखो इसमें दैट इज ये था एक बॉडी है, इसका एंगल जैसे आप कुछ भी ले, जैसे मैंने इसको अटैच किया दो बॉडीज के साथ, एक ऐसे है एक ऐसे, और एक नीचे जा रहा है, ठीक है। इसका जो वेट हमने कंसीडर किया बच्चे वो हमने लिया 4 kg, ठीक है। और यहाँ से आपका एंगल जो है बच्चे बेसिकली वो बन रहा है कुछ ऐसा 60 डिग्री, यहाँ T1 है और यहाँ T2 है, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। आपको बोला फाइंड दी टेंशन फोर्सेस, तो देखो यहाँ से
अब ट्राई कर सकते हो यार, देखो जी को 10 ही लेना है, बुक में आपको 9.8 भी लिया मिलेगा, वो मत लेना, ठीक है। जी को 10 ले सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है ना ऑब्वियसली। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ठीक है देखो आप सर इसको सॉल्व करते हैं, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इधर जा रहा है T2 और ये एक एंगल, देखो यार ये 60, तो देखो अगर जब आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाते हो, देखो जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाओगे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये भी 60 है ना, तो होगा क्या, ये ऐसे जा रहा है इधर, ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, T1 cos 60 और इधर को जाएगा T1 sin 60 और ये बन गया। और नीचे की तरफ क्या है, 4 into G, that is 4 into 10 and 40, अब बन रहा है ना। तो बैलेंसिंग कर दोगे, जब बैलेंसिंग करोगे तो क्या होगा, देखो यार बैलेंसिंग करने लगे, ये आ जाएगा T1 sin 60, T1 sin 60 किसके इक्वल है बच्चे, 40 के इक्वल है। सिंपल है बच्चे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। T1 sin 60 इज √3/2 इज इक्वल्स टू 40 है ना, तो T1 कितना आ जाएगा बच्चे, 40 into 2 डिवाइडेड बाय 3, 80/, मेरे लिए चाहिए कुछ, ठीक है। उसके बाद T1 आ गया, T2 जाता है, T2 इज T1 cos, ठीक है। तो T2 की अगर हम बात करेंगे बच्चे, T2 कितना हो जाएगा, T1 कितना है 80√3 और cos 60 होता है हाफ, यार इसकी यूनिट न्यूटन ही रहता है, मेरे टेंशन की तरह का फोर्स ही है, तो न्यूटन ही रहेगा यूनिट, ठीक है। यूनिट्स में कोई बता दूँ, ठीक है, तो ऐसा ही रहेगा यार देखो, है ना। तो ये क्वेश्चन है बच्चे, कोशिश यही करना FVD फिगर बनाओ, है ना, क्योंकि ऐसी फिगर ऐसे ही पेपर में बनाओगे, आधा घंटा भी लगाओगे, वेस्ट करोगे, फटाफट एरोसी बनाई और बैलेंसिंग की और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, बिल्कुल पढ़ भी लोगी नहीं। तो नेक्स्ट देखें, एनरिचमेंट में इसलिए पहले ये बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से मैं MCQ शुरू कर दूंगा तो मैं कुछ नहीं समझ आना, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया है, ताकि अगर मैं इसकी क्वेश्चन आप लोगों को बोलूँ तो आप इजीली कर पाओ, ठीक है। अब सेम वे है, देखो एक क्वेश्चन मैंने 30 और 45 का ले लिया, एक आधा क्वेश्चन पुली का देख लेते हैं, ठीक है। पुली का क्वेश्चन देखो कैसे है, लॉजिक में बात नहीं करनी, एक लॉजिक ये देखना, एक क्वेश्चन आप करके देखेंगे सारे, अब मैंने एंगल की जो वैल्यूज है बच्चे वो चेंज कर दी है, आपके पास क्वेश्चन है ऐसा, सेम क्वेश्चन है, देखना यार ये ऐसा, और यहाँ एंगल है 30 डिग्री, यहाँ एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और आपको बोलता है, कहता है यार यहाँ से एक वेट है, आपको वेट सीधे ही दे दिया यहाँ पहले तो जैसे यार 20 किलो मान लो, अगर मैं नहीं मानता किलो मान लो, उसमें वैसे दिए होता है 200, ठीक है। तो आपको बोला फाइंड द टेंशन फोर्सेस, एक टेंशन फोर्स यहाँ है, एक यहाँ है, करीबन है, क्योंकि चलो इसको थोड़ा सा तो बनाते हैं MCQ फॉर्म में, दैट इज ABCD। टेंशन फोर्सेस निकालनी है आपको यार, 220 न्यूटन ये है, T1 एंड T2। T1 है आपका यार, इसमें G को एक्चुअली, हाँ नहीं ठीक है, G नहीं है, तो T1 आएगा आपका, एक है 132.4 into 146.6, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है आपका 144.2 into 132.4, ठीक है, अलग अलग भी, ठीक है। और T ये बेसिकली रिस्पेक्टिव है T1 एंड T2, मैंने इधर T1 लिया था, तो ध्यान से देखना आंसर को जैसे कर रहे हो, ठीक है। तो एक है 146.4 into 179.3, ठीक है। और एक ऑप्शन उठा लो, जो आखिरी लिख रहा हूँ सही है, मैंने लिख चुका हूँ, सही आंसर पहले लिख चुका हूँ, ठीक है। एक ले लो 136, ठीक है। ये बेसिकली T1 है, ये T2 है, तो दोनों में से क्या करना है आपने, इसको देख के करना है क्या बनेगा आंसर, ठीक है। इसको करिए, देखना कितना आंसर बनेगा, कितना बनेगा करो।